अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आज आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआओं से। तो जो बैक पे वॉइस आ रही तो प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाना शुरू करती हूँ तो इन्हें सब कुछ याद आ जाता है। फिर देखिए, आज का हमारे टॉपिक का नाम है मान का टूटना। मान का टूटना, एतबार का टूटना, उम्मीद का टूटना, यकीन का टूटना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हमें होता है भरोसे का टूटना। तो हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लोगों से लगाई होती हैं, तो वो जब हमारी टूटती हैं तो हमें बड़ा दर्द होता है। तो मेरी राय माने तो जैसा आज का दौर जा रहा है, बड़ा एडवांस दौर है आज का, तो लोगों से उम्मीद मत लगाएं। फजूल है। अगर देखें हमसे कोई उम्मीद लगा ले, हम उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे? हम नहीं उतर सकते ना। फिर हम कह देते हैं जी लोग ऐसे हैं, लोगों में शुमार हमारा अपना भी होता है। तो हम किसी से गिला शिकवा करने से पहले खुद को देखें, हम किसी की उम्मीद पे पूरा उतर सकते हैं? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम भी दूसरों का मान तोड़ देते हैं, तो इसमें एतराज़ करने वाली कोई बात नहीं है। बहुत से लोगों को मैंने गिला शिकवा करते हुए देखा है, मेरा मान तोड़ दिया इस बंदे ने, मेरी तो जान ही निकल गई, बस ख़त्म। हम भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हमसे भी गलतियाँ होती हैं। बहुत से लोग ऐसे आजकल जी रहे हैं, बस हम ही परफेक्ट हैं। हम परफेक्ट कभी भी नहीं हो सकते, गलतियाँ हमसे भी होती हैं और होती रहेंगी कब्र तक। आप यकीन करें, पैदाइश से लेके कब्र तक हमसे गलतियाँ होती रहेंगी। तो ऐसा तो हम कभी हो ही नहीं सकते, हम फरिश्ते तो पैदा हुए ही नहीं थे ना, हम तो इंसान बनाए गए थे। तो इंसान तो गुनाहों का पुतला है, तो आपसे कैसे गुनाह नहीं हो सकता। बाज़ औक़ात हम बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में रियलाइज़ कर लेते हैं, जी इसने मेरा मान तोड़ दिया, उसने मेरा मान तोड़ दिया, उसने मेरा मान के तोड़ दिया। भई ज़िंदगी है, होता रहता है, चलती रहती हैं ऐसी चीज़ें। तो इसके लिए बहुत सी प्यारी बातें मैं आपके लिए लेकर आई थी, ज़रा गौर से सुनिएगा। कभी-कभी हम वो भी खो देते हैं जिसका हमें बड़े मान से लोगों को जिसका हम बड़े मान से लोगों को बताते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा है। मेरी दुनिया एक ख्वाब है और ये ख्वाब ही रह जाएगा। रिश्ते टूट जाते हैं, वक़्त बीत जाता है, दिल बदल जाते हैं, यादें कहीं दूर पीछे रह जाती हैं, मगर कुछ तारीखें हमेशा याद रहती हैं। पछतावे और कुछ ताने हमेशा बरकरार रहते हैं। कभी-कभी किसी चीज़ का ना मिलना भी एक नेमत होती है। हम ज़ाहिर को तो देखते हैं, जबकि अल्लाह पर्दे के पीछे छुपी खैर और शर भी जानता है। हम हाल को तो देखते हैं, जबकि अल्लाह मुस्तकबिल से भी वाकिफ़ है। तो कभी ना कभी हम अपने लिए ही गलत फैसले कर बैठते हैं और फिर अल्लाह हमारी भलाई के लिए हमारे फैसले में राज़ी नहीं होता। लेकिन आप अल्लाह के फैसले में राज़ी रहें कि बहुत जल्द हिकमत सामने आएंगी और आप मुस्कुराएंगे कि बेशक अल्लाह के फैसले बेहतरीन हैं। तुम ज़रूर वो दिन देखोगे जब 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला नहीं, सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला तुम्हें अपनी मोहब्बत का रंग दिखाते हुए राज़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बल्कि वैसे जैसे तुमने सब्र करके इसे राज़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, ये सब्र तुम्हारे लिए बड़े मौजे लाने वाला है। तुम बस इसकी रहमत पर यकीन रखो। तो मान अगर कोई तोड़ दे तो अल्लाह पे मान रखो, अल्लाह आपका मान कभी नहीं तोड़ेगा। आप यकीन करें, आपका मान कभी नहीं टूटेगा। तो आप इन चीज़ों को ज़्यादा दिल पे मत लिया करें, मेरा इसने मान तोड़ दिया, मेरा उसने मान तोड़ दिया, मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। किसी के मान टूटने से हमारी लाइफ कभी ख़त्म नहीं होती है। हम भी लोगों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरते, कभी-कभार ऐसा होता है। आप कभी अपनी फैमिली में से किसी से पूछ लें, वो भी यही आपसे कहेगा कि अगर मैंने तुम्हारे साथ ऐसे किया तो शुरुआत तुम्हारी तरफ से हुई थी। तो ऐसा होता है, अपनी गलती कोई तस्लीम करता है, पर कर लेनी चाहिए। गुनाह हमारी रूह को ज़ख्म लगा देता है और हमें समझ नहीं आता कि बेचैनी किस चीज़ की है। तो आप ये बात आपको कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट में लाज़िम बताना है। हम इधर-उधर भाग रहे होते हैं, जबकि हमें अपने गुनाहों का पता ही नहीं होता और हसद की नज़र आदमी को खा जाती है। तो इस चीज़ से भी ज़रा बचा करें। लोगों को अपनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो ना दिखाया करें, ज़्यादा शो-शाह ना किया करें। जो है अल्लाह ने आपको दिया है, उसे आप मतलब एक-दूसरे से गाए भी रखें तो अच्छी बात है। आज की दुनिया में नहीं दिखाना चाहिए। आपको कब किसकी नज़र लग जाए आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। वो भी कितना बेबसी का वक़्त होगा मेरे लिए गालिब, जो लोग अपने सवाब की खातिर मुझ पर मिट्टी डालेंगे। एंड पर हम पर मिट्टी डल जाएगी और हम इस दुनिया से चले जाएँगे। तो आपको मेरा टॉपिक कैसा लगा, आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर देना है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अगर सांसों ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, और अगर हम ना रहे तो हमारे लिए एक दुआ ही कर दीजिएगा, शायद आपकी दुआ से हमारी बख्शिश हो जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।